मेरे सभी छोटे बड़े बहन और भाइयों, जो मांस आप खाते हो, क्या वो सच में बाइबल के अनुसार सही है? आप रोज प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करते हो, सुख, शांति और जीवन में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन बाइबल की कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको नहीं पता, क्योंकि आपकी प्रार्थना से यीशु मसीह खुश तो होते हैं, लेकिन आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से उनको बुरा भी लगता है। आज की इस 2 मिनट की वीडियो में पता चलेगा कि कौन सा मांस खाना चाहिए और कौन सा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बाइबल के अनुसार भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि एक आत्मिक अनुशासन भी माना गया है। पुराने नियम यानी ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर ने अपने लोगों को कुछ जानवरों को शुद्ध और कुछ को अशुद्ध बताया था। इन नियमों का वर्णन लेव्य व्यवस्था अध्याय 11 में मिलता है। यहाँ एक सीधा सा नियम दिया गया था, जो जानवर 2 बातें पूरी करता हो, पहली उसके खुर 2 भागों में बंटे हों और दूसरी वह जुगाली करता हो, वही जानवर खाने योग्य माना जाता था। इस नियम के आधार पर गाय, बकरी, भेड़ और हिरण जैसे जानवर शुद्ध माने गए। ये घास खाने वाले शांत स्वभाव के जानवर होते हैं और परमेश्वर के बताए नियम पर खरे उतरते हैं। लेकिन सूअर खाने की अनुमति नहीं थी। कारण यह है कि उसका खुर तो बंटा हुआ होता है, पर वह जुगाली नहीं करता, इसलिए उसे अशुद्ध माना गया। ऊंट और खरगोश भी मना थे, क्योंकि वे नियम का केवल एक हिस्सा पूरा करते हैं, दोनों नहीं। मछलियों के लिए भी नियम था। केवल वही मछली खाई जा सकती थी जिसमें पंख, फिन्स और शल्क स्केल्स हों, यानी जिनके शरीर पर परतदार चमड़ी होती है और जो सामान्य रूप से पानी में तैरती है। जिन समुद्री जीवों में ये दोनों बातें नहीं होती, जैसे झींगा, केकड़ा या शंख झींगा, उन्हें खाने से मना किया गया था। पक्षियों में भी शिकारी और मरे हुए जानवर खाने वाले पक्षी मना थे, जैसे गिद्ध और चील। इन नियमों का उद्देश्य स्वच्छता, स्वास्थ्य और परमेश्वर के लोगों को अलग पहचान देना था। जब हम नए नियम यानी न्यू टेस्टामेंट में आते हैं, तो यहाँ बात कुछ बदलती दिखाई देती है। यीशु मसीह के आने के बाद कई मसीही मानते हैं कि पुराने भोजन संबंधी नियम अब अनिवार्य नहीं रहे। मरकुस 7 में यीशु ने समझाया कि बाहर का भोजन मनुष्य को आत्मिक रूप से अशुद्ध नहीं बनाता, बल्कि मन का बुरा विचार अशुद्ध बनाता है। प्रेरितों के काम अध्याय 10 में परमेश्वर ने पतरस को दर्शन देकर बताया कि जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उसे अशुद्ध मत कहो। इसी कारण आज अधिकतर मसीही हर प्रकार का मांस खाते हैं। अब जोर केवल भोजन के नियमों पर नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और परमेश्वर के साथ संबंध पर है।